अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बोर्ड के ऊपर समझा था। इसको आप प्रोग्राम एक लिखिए, इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। तो इसमें हमने करना क्या है कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाए, डायनेमिकली एक वेरिएबल बनानी है और उसको वैल्यू देनी है, और दूसरे एक अरे बनानी है डायनेमिकली और उसको जो है मेमोरी एलोकेट करना है। ठीक है, एट रन टाइम। सबसे पहले पहला जो स्टैटिक तरीका था कि मैं इधर वेरिएबल डायरेक्टली बना लेता था। अब बनाने का तरीका यह है कि हमने बोर्ड के ऊपर समझा, इंटीजर लगा दिया, फिर स्टैटिक लगा दिया, एक पॉइंटर बना दी, और उस पॉइंटर में क्या स्टोर होंगे, जो न्यू इंटीजर टाइप वेरिएबल बनेगी उसकी मेमोरी एड्रेस स्टोर होंगे। ठीक है ना, तो इस पॉइंटर में डायरेक्टली इसकी वैल्यू स्टोर नहीं होगी, बल्कि इस एड्रेस की इस मेमोरी की जो एड्रेस है वो स्टोर होगी इस इंटीजर टाइप की। ठीक है, अब इसको जो भी वैल्यू देंगे वो पॉइंटर के ज़रिए से देंगे। ठीक है, तो इस तरह करने से हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक वेरिएबल बनेगा, इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल बने, पॉइंटर है हमारे पास, उसमें स्टोर होगी इंटीजर टाइप वेरिएबल की एड्रेस, एक ही वेरिएबल बनेगी। ठीक है, और उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, 10 वैल्यू देंगे। अब वेरिएबल का नाम हमारे पास है नहीं, हमारे पास पॉइंटर है, तो पॉइंटर उस एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, और उस एड्रेस पे जाके हमने क्या रखना है, 10। तो डायरेक्टली स्टेरिक लगाए कि बगैर करें तो वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है पीटीआर, स्टेरिक करता है तो वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, स्टेरिक कर दिया पीटीआर, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10। तो वो उस एड्रेस पे जाके क्या कर देंगे, 10 रख लेंगे। और जब इसको रिट्रीव करेंगे वहाँ से, तो दोबारा आपको पीटीआर लगाना पड़ेगा। पीटीआर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस की क्या करनी है, हमने वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक है ना, मीन्स पीटीआर, खुद पीटीआर के पास क्या होगा, एक एड्रेस होगा। ठीक है ना, अब उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, पीटीआर से पहले स्टेरिक लगा दें। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, सी आउट। अब उसके बाद चूंकि आपकी जो मेमोरी है वो रन टाइम पे है, आपने बनाया था, तो उसको क्या करना है, आपने डिलीट भी करना है। तो डिलीट करने का सिंपल तरीका है डिलीट पीटीआर, यानी जब आपको प्रोग्राम ख़त्म होगा, आपका काम हो जाएगा, तो जो रन टाइम पे मेमोरी बनाई थी उसको डिलीट कर देना। ठीक है ना, बाहर आने से पहले। तो ये था वेरिएबल के केस में। अब इसको हम थोड़ा रन करके देखते हैं कि इसमें क्या आता है। ठीक है, तो 10 हमने इधर से ऊपर से दे दी पीटीआर के ज़रिए। ठीक है ना, अब इधर जब आउटपुट करेंगे तो 10 ही आनी चाहिए। इसको हम देखते हैं थोड़ा, सॉरी, तो हमारे पास आ रही है जी वैल्यू 10, यानी जो वैल्यू हमने इधर से आउट किया था वो 10, यानी ये सही हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे नीचे जो अरे कैसे को मेमोरी कैसे एलोकेट करना है डायनेमिकली। ठीक है, अब अरे को मेमोरी एलोकेट करने का भी वही तरीका है जो हम ऊपर वेरिएबल को करते थे। अब इस केस में क्या होंगे, हमने एन एक मतलब वे साइज एलिमेंट जो है, जो भी है, ठीक है, उसको वेरिएबल बना दी। अब हम यूज़र से कह रहे हैं कि अरे की साइज़ कितनी है। पिछला जो हमें स्टैटिक तरीका हमने पढ़ाए थे उसमें आप यूज़र से नहीं ले सकते थे। ठीक है ना, यानी अरे को आपको एक एट ए टाइम कांस्टेंट आपको उधर देना पड़ता था अरे की साइज़ को। अब हम क्या करेंगे, यूज़र जो भी देंगे उसी हिसाब से अरे बना देंगे। ठीक है ना, तो यूज़र ने इन दिया, अरे की साइज़ दी, तो अब क्या करेंगे, हमने एक पॉइंटर बना दी इंटीजर टाइप की। ठीक है, उसके पास क्या स्टोर होगा, न्यू, ये बनाएगा न्यू इंटीजर टाइप की एक अरे बना देगी। अब सिंपल वेरिएबल नहीं, एक अरे बना देगी, उसकी साइज n होगी, उसको मेमोरी एलोकेट होंगे अब डायनेमिकली। अब इस पॉइंटर के पास, ए आर आर के पास इसकी जो है एड्रेस स्टोर होगी, जो नया बनाया है अरे, उसकी फर्स्ट इंडेक्स की एड्रेस स्टोर होगी। अब उसी के ज़रिए वो आगे जितने भी एलिमेंट्स है वो कंसेक्टिवली होता है, क्योंकि अरे में, ठीक है ना, तो फर्स्ट इंडेक्स की जो है एड्रेस इसके पास होंगे, फर्स्ट वैल्यू जहाँ पे पड़ी है मेमोरी एड्रेस, उससे वो कंसेक्टिवली जो भी आएगा उसकी वैल्यू उठाते जाएंगे जब तक n ख़त्म ना हो। ठीक है, n तक ना पहुँचे। तो ये क्या होंगे, n साइज़ की एक अरे बनेगी और उसको मेमोरी एलोकेट होगी रन टाइम पे, और उसकी जो फर्स्ट इंडेक्स की एड्रेस है वो a में स्टोर होंगे, और इसकी जो टाइप है पॉइंटर की वो इंटीजर है, क्योंकि हमने अरे को भी क्या किया था, इंटीजर टाइप बनाया था। ठीक है ना, तो इंटीजर टाइप पॉइंटर ही इंटीजर टाइप एड्रेस जो वेरिएबल्स या अरेज की एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। अब इधर हम क्या करेंगे, इसी पॉइंटर के ज़रिए से हम जो अभी नई अरे बनाई है हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है उसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। तो हमने एक लूप लगाया n तक, क्योंकि n हमारे पास एलिमेंट उसमें आ सकते हैं,
एंड -1 जब आप 0 से शुरू करेंगे तो 0 हुआ, तो ARR 0 पे क्या जाएंगे i+1। ठीक है। अब इधर अगर आप देखें तो हमने पहले जब वेरिएबल को अगर वैल्यूज़ देते हुए हमने इधर स्टेरिक लगाया था, ठीक है ना, नीचे, यानी इधर हमने किया था स्टेरिक, इधर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इधर हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। अगर आप इधर स्टेरिक लगाएंगे तो अरे के केस में आप डायरेक्ट उसको कर देंगे, ठीक है ना। उस एड्रेस पे जाके उस एड्रेस की जो अरे की इंडेक्स आई है उसमें क्या करेंगे आप रख लेंगे वैल्यूज़। उसमें हमने रख लिया i+1, आई की वैल्यू 0 थी तो +1 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे 2 3 4 5 उस अरे में स्टोर्ड होंगे, और निकालते हुए भी वही करेंगे, Cout ARR डायरेक्ट आई लगाएंगे, स्टेरिक लगाने की इधर ज़रूरत नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। और डिलीट करते हुए हम अभी सिंपल वेरिएबल था पहले, तो हमने ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर्स नहीं लगाए थे। अब हम क्या करेंगे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर्स को बीच में लगा लेंगे। डिलीट करो उस अरे को जिसका नाम ARR है, इसको हमने बनाया था अभी, उसको आपने प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उसको क्या करना है डिलीट करना है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो इधर मैंने साइज़ दे दिया, सपोज मैंने 2 दे दिया, या चलो 3 दे दी, तो हमारे पास क्या आया एलिमेंट्स 1 2 3 3 दे दिया, n में 3 आया ना, तो पहला 1 स्टोर किया, फिर दूसरी दफ़ा चला तो 2 स्टोर किया, फिर तीसरी दफ़ा चला तो 3 स्टोर कर दी, उसी को फिर आपने प्रिंट कर दी, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और इससे आप रन टाइम पे अरे बना सकते हैं, मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक। और यूज़र के नीड्स के मुताबिक ही आप कर सकते हैं, यूज़र से पूछ के ही आप करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर के हवाले से कोई अगर पॉइंट समझ नहीं आई तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।